हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कि कैसे हम किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। जैसे सबसे पहले तो आपको केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए हमें बैलेंसी की ज़रूरत पड़ती है। तो बैलेंसी सबसे पहले हमें लर्न करनी चाहिए। जैसे कि मैं केमिकल फॉर्मूला एक लिख के दिखाता हूँ। जैसे भी मान लीजिए हमें फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन लिखना है, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखनी है, सिंबल लिखनी चाहिए। सिंबल क्या होते हैं, जैसे कि मान लो सिंबल है हमारा हाइड्रोजन का और क्लोरीन का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी बैलेंसी लिखेंगे। हाइड्रोजन की बैलेंसी होती है 1 और क्लोरीन की बैलेंसी होती है 1। फिर क्या करते हैं, इनकी बैलेंसी को हम फॉर्म में लिखने के लिए इंटरचेंज करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन की बैलेंसी इधर है 1, तो वो क्लोरीन की हो पाएगी, और जो क्लोरीन की बैलेंसी है वो हाइड्रोजन की हो पाएगी। सो इस प्रकार से फॉर्मूला क्या हुआ है, HCl। लेकिन 1 से 1 यहाँ पर कट सकता है। जिसे अब हम देखते हैं यहाँ पे फार्मूला ऑफ वाटर से इसकी फॉर्मूला होता है H2O। फॉर्मूला क्या होता है इसका, H2O होता है। तो H2 का फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले हमें सिंबल रखना चाहिए भाई। तो वाटर के फॉर्मूले में हमारे क्या होते हैं, वाटर के मतलब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब कि सिंबल हुआ हाइड्रोजन का H और ऑक्सीजन का हुआ 2, ऑक्सीजन का O हुआ। अब हाइड्रोजन की बैलेंसी है 1, ऑक्सीजन की बैलेंसी है 2, तो यानी कि इनकी बैलेंस को इंटरचेंज कर देंगे हम। तो जो ऑक्सीजन की बैलेंस 2 होती है वो आएगी हाइड्रोजन के पास, और जो हाइड्रोजन की है वो आएगी ऑक्सीजन के पास। यानी कि 1 को तो हम कुछ लिखते नहीं हैं, लेकिन 2 को लिखेंगे तो H2O। उसी प्रकार से फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सेम ये हमारे फॉर्मूले हैं। जैसे कि यहाँ पर हुआ तो कार्बन का सिंबल हो गया C और ऑक्सीजन का सिंबल O हो गया। तो कार्बन की जो बैलेंसी होती है वो 4 होती है, और जबकि ऑक्सीजन की बैलेंसी होती है 2। तो क्या हुआ है यहाँ पे, कार्बन की जो बैलेंसी होती है वो इंटरचेंज करके और ऑक्सीजन की बैलेंसी इंटरचेंज करके क्या हो जाता है हमारा C2O4। बट ये अगर हमारा सेम किसी से कट रहा है ना, डिविजल हो रहा था, हम कर सकते हैं 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4। तो क्या हो गया यहाँ पे CO2 हो गया, यानी कि हो गया केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार से मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिख सकते हैं। उसी प्रकार से कैल्शियम ऑक्साइड एंड देन जिंक क्लोराइड का। तो सबसे पहले हमें इन फॉर्मूलों को अच्छे से निकालने के लिए हमें बैलेंसी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बैलेंसी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हमें कोई भी फॉर्मूला लिखना हो तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स ये हैं, देखिए ये रूल्स हैं हमारे, कुछ रूल्स हैं, रूल्स फॉर राइटिंग द फॉर्मूली ऑफ द कंपाउंड। ओके, ये रूल्स होते हैं। तो इन रूल्स को अच्छे से पढ़िएगा, आप वीडियो को पॉज करिए और इसको अच्छे से देखिएगा। ये हमारी बैलेंसीज़ हैं। देखिए जैसे कि मतलब कि हाइड्रोजन की बैलेंसीज़ हैं, ये हमारे ये सभी नेगेटिव एनाइंस हैं और ये हमारे पॉजिटिव आयंस हैं। इनकी सभी बैलेंसीज़ होती हैं। इन बैलेंसी को आप जब तक याद नहीं करेंगे तब तक तो हमें याद मतलब कि हम केमिकल फार्मूला नहीं लिख सकते। उसी प्रकार से ये भी हमारी बैलेंसी होती हैं। देखिए ये बैलेंसीज़ हैं, ये सभी बैलेंसी हैं। इन बैलेंसी को याद करेगा तभी इनको अच्छे से हम लर्न कर पाएंगे। ओके, हर किसी एलिमेंट का हमारे लिए उसका जो सिंबल है वो बहुत ज़रूर होता है, तभी हम अच्छे से कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।